देखिए, बहुत ही सार्थक चर्चा कल हुई है। रात के लगभग 12:30 बजे तक ये चर्चा हुई और सभी सदस्य अपनी अपनी बातें रखे। जहां भी विपक्ष के साथियों को कुछ शंका थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शंका की करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे साउथ के स्टेट की शंका की सीट घट रहे हैं तो प्रतिशत के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने भी उनको बता दिया। तो हमें लगता है जिस तरह से जो जो चीज को लेकर जहां जहां जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, जो विपक्ष के साथियों का, तो एक एक बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान स्पष्टता के साथ उन्होंने दिया है। तो अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए और हमें लगता है कि आज जो ऐतिहासिक निर्णय होगा, निश्चित रूप से महिलाओं का जो रिजर्वेशन वो पारित भी होगा और जो आधी आबादी का कई दशक से 3 दशक से भी ज्यादा समय से जो अपेक्षा थी ये पूरा भी होगा। ऑपोजिशन की तरफ से डिलिमिटेशन को लेके विरोध है, जिस तरह से आप इसको लेके आ रहे हैं। दूसरा वो पॉइंट रख रहे हैं कि आप इसे चुनावी जो है उसमें पॉलिटिकल गेन के लिए आप इसको लेके आए। देखिए, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर सोचने की आवश्यकता है। और जहां तक डिलिमिटेशन कमेटी की बात है, डिलिमिटेशन के बारे में भी स्पष्टता के साथ बातें हुई हैं। और जब भी डिलिमिटेशन कमेटी का रिपोर्ट आएगा तो वो भी लोकसभा के माध्यम से ही वो लागू हो सकता है। तो उसमें सभी लोग रहेंगे और कमेटी बनेगी, ये नई नहीं है। कई बार पहले भी 4 बार और बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनका भी प्रोसेस है, वो भी सभी पार्टियों से भी उनकी बातें होती है, आम जन से भी सुनवाई होती है। तो कई स्टेज में उनके कार्रवाई होते हैं। तो हमें लगता है कि पहले ही चीजों को लेकर इस तरह से एक परसेप्शन बनाना सही नहीं है। और इससे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को पहले कल जैसे हम लोग देख रहे थे कि शायद कुछ ऐसा उन्होंने पहले ऐसा कुछ किया है क्या, तो इसीलिए वो फिर एक गलत परसेप्शन डिलिमिटेशन पर वो बनाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है, आशंका नहीं अब होनी चाहिए कि लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो जिस तरह से स्पष्ट एक एक बिंदु पर, जिस जिस बिंदु पर विपक्ष के लोगों को यह शंका थी तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है। तो इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर हम तो आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अब महिलाओं के हक के लिए उनको अब न रोका जाए, उनको उनका अधिकार मिले। और नहीं तो जिस तरह से जब 50 वर्षों तक कांग्रेस को भी राज्य शासन करने का अवसर मिला, तो जब आपको अवसर मिला तो कुछ चीजों को लेकर आज जैसे ओबीसी की बात वो करते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, तो आपको अगर इतनी ही चिंता थी तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इतने वर्षों तक आपने क्यों दबाया? आपने उसको दबा कर रखा। आपने कभी भी आपका ध्यान में नहीं आया कि जो ओबीसी कमीशन है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे। तो जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने नहीं किया। आज जब लग रहा है कि ये शायद मेरे श्रेय हमें न मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आज वो तरह तरह की बात करते हैं। बट उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको श्रेय मिलेगा और उन्हें क्रेडिट उन्हें नहीं चाहिए, ये विपक्ष के साथी ही क्रेडिट ले ले, लेकिन अब महिलाओं को उसके अधिकार से वंचित न रखा जाए। आप महिलाओं की जो आधी आबादी का जो अधिकार है, हक है, आप वो दे। और नहीं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अब महिलाएं जाग चुकी हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से तो वो जाग चुकी हैं, सशक्त हो ही चुकी हैं, अब राजनीतिक रूप से भी वो सशक्त हैं। तो निश्चित रूप से उनके अधिकार का अगर हनन होगा, आप अगर उन्हें फिर से रोकेंगे तो आने वाले समय में महिलाएं फिर किसी को छोड़ेंगी नहीं।